स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है वेलोसिटी। इससे पीछे हम पढ़ चुके हैं स्पीड के बारे में। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी क्या है? देखो, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। देखो, हमने स्पीड पढ़ा है, स्पीड हमने पढ़ी है। स्पीड क्या थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ जो वेलोसिटी है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो, हमने देखा था कि जो ये डिस्टेंस थी वो किस टाइप की क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस टाइप की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड थी वो क्या हो गई थी? स्केलर क्वांटिटी। और ये जो वेलोसिटी है हमारे पास ये क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बात करते हैं इसकी यूनिट्स की, वेलोसिटी की यूनिट्स की। तो हम डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? देखो, डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं? SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ठीक है, एंड टाइम की होगी सेकेंड। तो वेलोसिटी की क्या आ गई? मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या आ गई वेलोसिटी की? तो इसको SI यूनिट बोल सकते हैं, SI यूनिट। ठीक है, क्या है? मीटर पर सेकेंड। ये होगी इसकी SI यूनिट। अब बात कर लेते हैं ये किस टाइप की क्वांटिटी है वेलोसिटी, स्केलर या वेक्टर? तो ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद इसकी यूनिट्स हो गए। अब देखो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, हमने स्पीड को जब रिप्रेजेंट किया था तो स्पीड को हम क्या लिखते थे? v। ठीक है, डिस्टेंस को हम क्या लिखते थे? s। और टाइम को t। लेकिन वेलोसिटी के कंसेप्ट में हम क्या करेंगे? वेलोसिटी को लिखा जाएगा v, ऊपर इसके वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, ये हो गई वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखें? डिस्टेंस को लिखते हैं s से और इसके ऊपर लगा देंगे वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम t। इसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस के ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसे ही स्पीड के ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ठीक है, कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, पहली तो शर्त इसकी ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करें। और दूसरा, अब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें। जैसे ये 1 सेकेंड लेती है, यहां से यहां तक 5 मीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 मीटर ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट 5 मीटर ट्रेवल करे 1 सेकेंड में। ठीक है, पहली तो शर्त होगी इसकी कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ठीक है, दूसरी शर्त कि भाई इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करे और स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ठीक है, क्या हो गया? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल ट्रेन। अब देखो, ट्रेन, जो हमारे पास ट्रेन होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। पहली तो कंडीशन फुलफिल हो गई कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब दूसरी कंडीशन है कि वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। ठीक है, इट मींस उसकी स्पीड जैसे 60 किलोमीटर पर आवर है तो ये कांस्टेंट होनी चाहिए। मींस अब ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ तक तो 60 तक चल रही है, फिर आगे जाके 50 किलोमीटर पर आवर चले, फिर आगे जाके 30 चले। नहीं, पूरा जो ये जो इंटरवल है, मींस क्या कहना चाहता है कि जो
हमारे पास जो इक्वल डिस्टेंस को ही ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मींस ट्रेन स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी, तो वो एग्जांपल क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है, जब ट्रेन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। दूसरा, यूनिफॉर्म स्पीड से चले, यूनिफॉर्म स्पीड से चले, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो वेलोसिटी होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो स्पीड और वेलोसिटी कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है, इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो स्पीड है ना, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड कैसे भी हो सकती है, ठीक है। और जो अपने पास वेलोसिटी होती है, अगर उसकी बात की जाए तो वो स्ट्रेट लाइन में ही होगी, क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है, कभी डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी के पास अपनी डायरेक्शन होगी और स्पीड के पास अपनी डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हम बात करें तो सिर्फ हमें ये बताना है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, पहली कंडीशन तो ये है स्ट्रेट लाइन में मूव करे। दूसरी कंडीशन, अगर इसको याद नहीं करना चाहो तो बोल देना विद कांस्टेंट स्पीड, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, तो ये भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या फिर ये बोल सकते हो मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो ये जो डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, ये किसकी डेफिनेशन है, यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ से यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अब बात करेंगे हम वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नाउ वेरिएबल वेलोसिटी, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, देखो अगर अपने पास कोई भी वेलोसिटी है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, उनको हम तीन तरीके से क्या बता सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो पहला देखो, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। अब जैसे अपने पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कोई भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, अब उसकी स्पीड को हम क्या कर दें, चेंज कर दें। सपोज वो जा तो स्ट्रेट लाइन में रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन क्या होती है, पहले स्ट्रेट लाइन में जाए, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो यहाँ से यहाँ तक तो 50 थी मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ से यहाँ तक उसने क्या कर दी 70 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब हम स्पीड को चेंज कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा किसको चेंज कर सकते हैं हम, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब हमने कहा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी होगी जब वो स्ट्रेट लाइन में होगी। अगर मान लो अब की बार मैं ये कर देता हूं और इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है 50 मीटर पर सेकेंड थ्रू आउट द पाथ, ठीक है। अब देखो इसकी जो डायरेक्शन है वो यूनिक नहीं है, मींस स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और थर्ड, बाय चेंजिंग बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे बना सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे बना सकते हैं, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ बाय चेंजिंग स्पीड, दूसरा बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, थर्ड बाय चेंजिंग बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। दोनों को एक साथ चेंज करके भी बना सकते हैं, दोनों को एक साथ चेंज मतलब डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैं चला 50 मीटर पर सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक चला 70 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसकी डायरेक्शन भी डिफरेंट हो गई और दोनों स्पीड भी डिफरेंट है, तो ये किस टाइप की वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं, दो तीन डेफिनेशन बन सकती है, जिसमें से एक ये है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें कह रहा है कि जो डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जो स्पीड होगी
यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट है, जैसे 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट है 70 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे इक्वल इंटरवल बोले तो 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक वो 5 मीटर ट्रेवल करता है, लेकिन अगले ही 1 सेकेंड में वो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास वेलोसिटी है वो किस टाइप की है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, मतलब डायरेक्शन उसकी डिफरेंट है, वेरिएबल डायरेक्शन है, ठीक है। तो आप ये पढ़ लो चाहे डायरेक्शन वाला पढ़ लो, सिंपल आप ये पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड हमने पढ़ी थी, ऐसे जाती है एवरेज वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो, किस का रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हमें, फर्स्ट सपोज एक ऑब्जेक्ट ए से चलती है बी तक, ठीक है, वो फर्स्ट 1 सेकेंड में जाती है, यहाँ से फर्स्ट 1 सेकेंड लेती है, 5 मीटर कवर करती है, ठीक है। अनदर 1 सेकेंड में वो 10 मीटर कवर कर रही है, ठीक है। अनदर 1 सेकेंड में वो 20 मीटर कवर कर रही है, ठीक है। अब देखो, अब ए से बी के बीच की हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। तो पहले क्या है, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला क्या है, ये दैट इज वेलोसिटी एंड दैट इज एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 10 प्लस 20, सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 30 35। सो 35 मीटर क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन 1 + 1 + 1 3 सेकेंड। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 35/3 मीटर, ये सेकेंड ऊपर है पर सेकेंड, ये क्या आ गया हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी, ओके।